गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 12th के एक और इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन को देखेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल। डाइपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना हमको कि इक्वेटोरियल पॉइंट पी पर पोटेंशियल क्या होगा डाइपोल के। तो पहले हम लोग क्या समझेंगे, डाइपोल क्या होता है। जब दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस माइनस चार्ज और प्लस चार्ज किसी शॉर्ट डिस्टेंस से सेपरेट होते हैं तो उसे डाइपोल बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्लस चार्ज हो गया और ये माइनस चार्ज हो गया। इनके बीच का जो डिस्टेंस है काफ़ी कम है, इनको बस आपको विजुअलाइज कराने के लिए डिस्टेंस ज़्यादा ले लिया गया है। तो एक प्लस चार्ज और माइनस चार्ज काफ़ी कम डिस्टेंस पे सेपरेट होते हैं, उसे डाइपोल बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा डाइपोल पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक। और डाइपोल का ये हो गया सेंटर, डाइपोल का हो गया ये सेंटर पॉइंट, डाइपोल का सेंटर पॉइंट हो गया। अब हम लोग समझेंगे कि ये इक्वेटोरियल लाइन क्या होता है। देखिए डाइपोल है, डाइपोल के बीच से जो लाइन जाता है इसे बोलते हैं एक्सियल लेंथ, एक्सियल लेंथ ऑफ द डाइपोल। इस लाइन को हम लोग बोलते हैं एक्सियल लेंथ ऑफ द डाइपोल। डाइपोल के बीच में से जो लाइन जाता है, पैरेलल जो लाइन जाता है बीच में से, उसे बोलते हैं एक्सियल लेंथ। तो इक्वेटोरियल लाइन उस लाइन को बोलते हैं जो लाइन डाइपोल के सेंटर से उसके एक्सियल लेंथ से परपेंडिकुलर जाए। ध्यान समझो, ये हमारा डाइपोल का एक्सियल लेंथ हो गया और ये सेंटर हो गया। तो वह लाइन जो सेंटर से और एक्सियल लेंथ से परपेंडिकुलर जा रहा है उस लाइन का नाम होता है इक्वेटोरियल लाइन। आई होप कि आपको इक्वेटोरियल लाइन समझ में आ रहा है। ठीक है, अब देखो इस सेंटर से जितने डिस्टेंस पे प्लस चार्ज है और उतने ही डिस्टेंस पे हमारा क्या है, माइनस चार्ज है। ठीक है, सेम डिस्टेंस पे प्लस चार्ज और माइनस चार्ज है। तो यहाँ हमको निकालना है क्या, इस पी पॉइंट पर निकालना है पोटेंशियल। तो जहां पर पोटेंशियल निकालना होता है वहां पर पहले हम लोग क्या मान लेते हैं, टेस्ट चार्ज। इसलिए पी पॉइंट पर हमने क्या माना है, टेस्ट चार्ज क्यू नॉट माना है। ठीक है बेटा, अब देखो पहले फोर्स निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। तो प्लस चार्ज यहाँ पर है, माइनस टेक्स चार्ज यहाँ पर है, प्लस चार्ज यहाँ पर है और टेक्स चार्ज यहाँ पर है। इनके बीच का हम लोग क्या करते हैं, पहले डिस्टेंस निकालेंगे एंड आफ्टर माइनस चार्ज और टेक्स चार्ज के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। तो चलिए पहले हम लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस निकालते हैं। देखिए डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस ए हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर और ए हो जाएगा हमारा बेस और यहाँ पर होगा बेटा ये हाइपोटेनियस। ए हो जाएगा हाइपोटेनियस, यहाँ पर ए लाइन बेस और ए परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो हाइपोटेनियस क्या होता है बेटा, हाइपोटेनियस होता है हमारा, हाइपोटेनियस होता है एच स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही होता है। अब देखिए यहाँ पर परपेंडिकुलर है आर और बेस है ए, तो इसका मतलब परपेंडिकुलर है हमारा आर तो हो जाएगा आर का स्क्वायर प्लस बी है ए का स्क्वायर। तो जो एच की वैल्यू आएगा वो आएगा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये हमारा आ जाएगा हाइपोटेनियस की वैल्यू, आर स्क्वायर प्लस ए की वैल्यू। तो यहाँ राइट कर लेते हैं हम लोग, यह जो वैल्यू होगा वह वैल्यू होगा आर स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। वैसे ही हम लोग यहाँ निकालेंगे, ए भी क्या है, एक चार्ज है माइनस, ए क्या है, टेस्ट चार्ज है। इनके बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, देखिए ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, यहाँ पर होगा बेस और ये होगा हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनियस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेम वही रूल यहाँ भी लगेगा। तो इसका मतलब यहाँ भी वही लेंथ होगा, ए भी लेंथ आएगा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस क्या आएगा बेटा, ए स्क्वायर। अब देखिए जब हमको डिस्टेंस निकल गया दो चार्जेस के बीच में तो हम लोग फोर्स और पोटेंशियल दोनों निकाल सकते हैं। तो पहले क्या निकालेंगे हम लोग, पोटेंशियल ना। तो राइट करेंगे हम लोग पोटेंशियल, पोटेंशियल एट पी ड्यू टू प्लस क्यू। अब क्या होगा बेटा, पोटेंशियल V1 मान लेते हैं पोटेंशियल, कहाँ पर, प्लस क्यू से टेक्स चार्ज तक जो पोटेंशियल होगा V1 माइनस क्यू से इसके बीच का जो पोटेंशियल होगा उसको मान ले रहे हैं हम लोग V2। देखिए तो V1 क्या होगा बेटा, K प्लस क्यू है, Q अपान R की वैल्यू क्या है, दो चार्जेस के बीच का हम लोग क्या लेते हैं, डिस्टेंस लेते हैं। तो प्लस चार्ज हो गया है माइनस चार्ज हुआ, इनके बीच का डिस्टेंस क्या हुआ, यही वाला डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो हम लोग लेंगे यहाँ पर रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा।
अब सेकेंड हम लोग का क्या होगा, पोटेंशियल, सेकेंड निकालेंगे पोटेंशियल एट पी ड्यू टू माइनस क्यू। इस बार जो पोटेंशियल निकलेगा माइनस और टेक्स्ट चार्ज के बीच निकलेगा, तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं बेटा, इसको मान लेते हैं V2। तो V2 हमारा हो जाएगा माइनस के क्यू अपान आर की वैल्यू देखो सेम वही है, आर की वैल्यू यहीं पर है। आर की वैल्यू क्या होता है, दो चार्जेस के बीच का हम लोग क्या लेते हैं, डिस्टेंस लेते हैं, तो यही डिस्टेंस है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखिए पोटेंशियल जो होता है वह क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। तो नेट पोटेंशियल जो निकालेंगे, नेट पोटेंशियल जो होगा वी नेट एट पॉइंट पी क्या होगा बेटा, V1 प्लस V2। V1 की वैल्यू क्या होगा, देखिए आप, V1 की वैल्यू है, V1 की वैल्यू हो गया हमारा के क्यू अपन क्या होगा बेटा, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस V2 की वैल्यू क्या होगा, देखिए V2 की वैल्यू यहाँ पर है ए वाला, तो हम लोग रखेंगे V2 की वैल्यू के क्यू अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखिए दोनों क्या है यहाँ पर, दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, के क्यू अपान दिस एंड के क्यू अपान दिस, तो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो वी नेट कितना आ जाएगा बेटा, वी नेट एट पी आ जाएगा 0। इसका मतलब डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पर जो पोटेंशियल होता है वह कितना होता है, 0 होता है। डाइपोल के, ये डाइपोल हो गया, डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पर, इस लाइन पर कहीं भी निकालेंगे, चाहे यहाँ निकालें, यहाँ निकालें, यहाँ निकालें, यहाँ निकालें, कहीं भी निकालेंगे, डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पर पोटेंशियल कितना आएगा, 0 आएगा। कौन सा पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल। डाइपोल के किसी पॉइंट, चाहे हम यहाँ निकालें, चाहे यहाँ निकालें, चाहे यहाँ निकालें, यहाँ निकालें, यहाँ निकालें, यहाँ निकालें, डाइपोल के किसी भी, डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन के किसी भी पॉइंट पर क्या होगा, पोटेंशियल 0 होगा, चाहे जहाँ निकालेंगे। तो आई होप कि ये डेरिवेशन काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।